गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग आज एसएसटी का चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 5 का एक चैप्टर्स है 9 एक्सप्लोरिंग इंडिया। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग साइंस पढ़े थे, वो चैप्टर फ्यूल था क्लास 5 का। ठीक है, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं हम, क्योंकि मैं 8 तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। क्लास 1 से लेके, ऐसे नहीं, मेरा क्लास तो 6 से है, 5 से है। 5 से लेके 8 तक, 9 तक जो भी क्लासेस आता है सब का मैं पढ़ाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, और संस्कृत और हिंदी छोड़ के मैं सारा सब्जेक्ट कवर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि संस्कृत आता नहीं हमको और हिंदी पढ़ाते नहीं हम। ठीक है, क्योंकि अगर मदर लैंग्वेज भी हमको पढ़ाना पड़ जाए तो भाई उससे मतलब गलत बात क्या हो सकता है, बुरा बात क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इतना भी बात बहुत है, तो अपने क्लास पर ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लोरिंग इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखिए, पता है क्या, इंडिया हैज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम, रिलीजन एंड लैंग्वेज। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखम, जुलिज्म, ये सब क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, इंडिया क्या है, यूनिक ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है इंडिया। किसका? ट्रेडिशन का, कस्टम का, रिलीजियस का, लैंग्वेज का। ठीक है ना, सब धर्म के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 600 से भी ज़्यादा भाषा बोले जाते हैं। 600 से ज़्यादा में भी हमको लगता है कि शायद अप्रॉक्स आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन संविधान के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मात्र 22 लैंग्वेज को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, यहाँ रहने वाले अलग अलग ट्रेडिशनल के लोग रहते हैं, कस्टम है, अलग रिलीजन से अलग भाषा बोलते हैं। जैसे आपका हो गया हिंदुज़्म, हो गया बुद्धिज़्म, हो गया जैनिज़्म, हो गया, इसी तरह के लोग अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना, इस्लाम को एग्जिस्ट हेयर इज हारमोनी एंड इस्लाम्स वगैरह भी रहता है। और यहाँ आप देखो, सारे धर्म के लोग क्या रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टैंड छोड़ दो। ठीक है, द वंडरफुल ब्लेंड मेक्स इंडिया ए फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, कहा था क्या कि इंडिया है जो टूरिस्ट प्लेस के नाम पे मतलब के लिए है, तो पूरा दुनिया के लिए लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक है ना, समझे, क्या करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। टूरिस्ट प्लेस के लिए क्या कहता, नाम ही होता है यही। Wonderful blends, they come here to see historical mountain, natural beauty and participate in adventurous activities like crafting। देखिए, इंडिया में क्या होगा ना, हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे है। ठीक है ना, क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक। ठीक है ना, मोनूमेंट्स हैं, नेचुरल ब्यूटी हमारे पास बहुत है। ठीक है, एडवेंचरस एक्टिविटी हो गया, सर राफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, बोटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, सब क्या होता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होता है। लोग तो टूरिस्ट यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग कहाँ जाते हैं, लद्दाख जाते हैं। ठीक है, असम जाते हैं, मनाली जाते हैं, सिंगापुर करें, शिमला जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया, घूमने के लिए जाते हैं। टूरिस्ट ऑल्सो एंजॉय द कलरफुल फेस्टिवल म्यूजिक। हम लोग को तो क्या नाम ही है बाबू, हम लोग के यहाँ रोज़ त्यौहार है ना, म्यूजिक भी अलग अलग है, डांस भी अलग अलग है, सब चीज़ इंडिया एज अ हारमोनी। लेट अस, अब देखिए, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखिए, विजिट टू आगरा। अब हम लोग आगरा घूमने के लिए जाते हैं बुक से। बुक पर ही क्या होता है, आगरा हम लोग घूम लेते हैं। देखिए, आगरा इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ 204 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एंड वेल कनेक्टेड बाय एयर, ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब है कि ये आगरा है, वो कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है। इसका स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसका डिस्टेंस दिल्ली से 204 किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है ना, ये दिल्ली से आगरा आने के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, एरोप्लेन भी मिल जाएगी और रोड भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो दिल्ली आगरा फ्लाइट टेक अबाउट 40 मिनट। अगर आप फ्लाइट से आओगे 40 मिनट लगेगा, ट्रेन से आओगे और ट्रेन भी चलता है, ये बोले ना, दे आर मिनी ट्रेन्स बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा लाइक द ताज एक्सप्रेस, बारासात ब्रिज,
ठीक है ना। द आगरा स्टेशन नोन एज द कंटोनमेंटल स्टेशन। द आगरा इज ऑल्सो कनेक्टेड दिल्ली टू एक्सटेंट ऑफ नेशनल हाईवे। लग्जरियस टैक्सी बसेस आर कार टू आगरा इन द अबाउट 3 hours। आगरा मेन बस टर्मिनल ऑफ द लेस बस स्टैंड फॉर द आगरा बस फॉर स्टैंड। अब देखिए कहने का मतलब है, अगर आप दिल्ली से आगरा आना चाहते हो तो ऊपर बता दिया आपको क्या है, आप प्लेन से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो और रोड से भी आ सकते हो। रोड से पैदल आओगे नहीं, बस से, टैक्सी से, ठीक है ना। अगर आपने अपना ट्रांसपोर्टेशन एयर किया, फ्लाइट लिया, तो आप 40 मिनट में कहाँ आ जाओगे, दिल्ली से आगरा आ जाओगे। लेकिन अगर ट्रेन से आया तो कुछ टाइम लगेगा। अब बहुत ट्रेन भी चलता है, जैसे उसमें दिया गया है ताज एक्सप्रेस दिया गया है, पैलेस ऑन व्हील दिया गया है, ये सब क्या है, ट्रेन है। आगरा स्टेशन को हम लोग कंटोनमेंट स्टेशन भी कहते हैं। आगरा इज ऑल्सो कनेक्टेड, आगरा क्या है, रोड से भी, हाईवे से कनेक्टेड है। यहाँ पर लग्जरियस टैक्सी मिलती है, ठीक है ना, बसेस मिलता है, कार मिलता है, मतलब जो भी आप करो तो लगभग ये कितना घंटा पहुँचाता है बाबू, लगभग ये 3 घंटा में हमको क्या करता है, पहुँचा देता है। कहाँ से, दिल्ली से आगरा। समझ में आ गया, दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है ये, पैलेस ऑन, सॉरी ये नहीं, ये छूट गया था क्या, एक पेज छूट गया लगता है, नहीं छूटा नहीं है। पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का बोले ना, देखिए इसके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि बुक में कलरफुल है, मेरे में स्कैन करने के बाद वाइट ही आया है, इसलिए हमको लगा छूट गया है, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं, पैलेस ऑन व्हील, a super luxurious train churns about to Delhi to Rajasthan every Wednesday night. The train moves from night and arrives each morning at a new destination. The journey of each 8 day and 7 night take you to about Pink City, Jaipur, छत्तीसगढ़, उदयपुर, द सिटी ऑफ लाइक, रामगढ़। मतलब कहने का मतलब है कि ये पैलेस ऑन व्हील है जो क्या करता है, 7 दिन, सॉरी कहाँ गया ये, 8 दिन, कहाँ गया, तो वो अपनी जर्नी दिन में रुका रहता है, घूम फिर के आ पाओ। नहीं नहीं नहीं, द जर्नी ऑफ 8 डे, 8 दिन और 7 रातों में चलता है, और हर सुबह एक नया स्टेशन पहुंचता है। जैसे जयपुर हो गया पिंक सिटी, ठीक है ना, उदयपुर हो गया सिटी ऑफ लैक, रतलाम बोर्ड नेशनल पार्क हो गया। मतलब ये क्या होता है, घूमने के लिए दिया गया है। फतेहपुर, भरतपुर, जोधपुर और ताजमहल दी गया है, ठीक है ना। लेकिन अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग ये ताजमहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, ताजमहल के बारे में। ताजमहल, आगरा एज बिकम वर्ल्ड फेमस ऑन द होम द इनक्रेजिंग ताजमहल। It is the one of the most beautiful pieces of the architecture. It is built on the bank of river Yamuna by Mughal Emperor Shah Jahan. It is the memory of the wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is made of the white marble with the beauty inhaled work. It beautiful garden in the foreground. देखिए क्या कर रहा है, आगरा क्या है, जब फेमस है, पूरा दुनिया में फेमस है। इसका खूबसूरती, जिसका बनावट क्या, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। ये किससे बनाया गया है बाबू, ये कहाँ बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, और वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसको बनाने वाला कौन था, शाहजहां। कौन था, शाहजहां था। क्यों बनाया था, मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपने वाइफ मुमताज की यादों में बनाया गया था, ठीक है ना। इसको इस तरह बनाया गया कि उसके सामने क्या है, गार्डन है, लेक्स है, ठीक है। तो देखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये चीज़, समझे, दिक्कत। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है भाई इसमें, मुझे लगता है कि इतना ही ख़त्म करना पड़ेगा हमको, लेकिन फिर भी। द वर्क ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD। कहाँ से बना था, आगरा ताजमहल बनाने में 1631 से शुरू कर दिया गया था। एंड टू 22 ईयर फॉर 20,000 पीपल इन कम्प्लीटेड। 22 सालों में बन के तैयार हुआ था, और बनाने वाले मजदूर कितने थे, 20,000। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज द ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका एंड अरबिया। कहने का मतलब है कि वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, जैसे हमारे घर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, ठीक है ना, हाँ सैंड हो गया। तो इसका जो है ना, इसका जो मटेरियल्स है वो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज से भी आता था, जैसे चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, श्रीलंका हो गया, अरबिया हो गया, समझा। तो वहाँ से सामान ला के इसको बनाया जाता था,
समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। आगरा फोर्ट बड़ा है या छोटा है? आगरा फोर्ट छोटा है, इतना हो जाएगा। द फेमस, आप आगरा फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओहो, दिक्कत हो गया। अब कहाँ गया ये? अब आगरा फोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगरा फोर्ट के बारे में देखो, द फेमस आगरा फोर्ट लाइक 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजमहल। कहाँ है? ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर पे है। यस सर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट स्टार्टेड बाई अकबर एंड द कंप्लीट ड्यूरिंग द शाहजहाँ पीरियड। कहने का मतलब है कि जो आगरा फोर्ट जो है वो अकबर के द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया था, लेकिन शाहजहाँ ने उसको बना के कंप्लीट किया गया था, कंप्लीट किया, ठीक है ना। द टू मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट आर कॉल्ड द दिल्ली गेट एंड द अमर सिंह गेट। 2 एंट्रेंस गेट है, सबका नाम क्या है? दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी बिल्डिंग द लाइक जहांगीर, क्या लिखा हुआ है? जहांगीर महल, खास महल, मुसमान बुर्ज, दीवाने खास एंड शेरशाह महल, ये सब बनाया गया था, ठीक है ना। आगरा में ये सब बनाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे की ओर फतेहपुर सीकरी भी घूमेंगे, उसके बाद फिर मणिपुर जाएंगे, बहुत सारा है, सब पूरा हमको तुमको पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। कहाँ पे घूम लेंगे हम लोग? पूरा इंडिया घूम लेंगे, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।